बच्चों ये क्लास 6 का इकाई 2 अभ्यास 2D है, पूर्ण संख्याएं। इसमें पहले इसके कुछ नियम जान लेते हैं, उसके बाद में ही हम इसके सवाल लगाएंगे इसी वीडियो में। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। हमने कुछ पूर्ण संख्याएं ले ली हैं, जैसे उनके जोड़े लिए हैं 24 6, 17 4, 7 8, 9 9। इनको हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या में दूसरी से भाग देते हैं। जैसे 24 में हम 6 का भाग दें तो हमें 4 मिलता है। 17 में हम 4 का भाग दें तो ये हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, 4 4 16 दशमलव में कुछ आएगा। 7 में 8 का भाग दें तब भी हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। 9 से 9 में करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर हमें पूर्ण संख्या हर दशा में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अगला दिया है हमें शून्य में पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। हमने एक पूर्ण संख्या 8 ले ली है, ठीक है। दूसरा हमें शून्य से परीक्षण करना है, तो घटाने की विधि द्वारा हम देखते हैं इसमें भाग की संक्रिया में अगर 8 में से शून्य घटाते हैं तो कितना 8 आ जाता है। फिर इसमें हमने शून्य घटाया तो फिर 8 आ गया। अगर 8 में से फिर शून्य घटाते हैं तो भी 8 ही हमें मिल जाता है। यानी कि हम हर बार देख रहे हैं घटाने पर कभी भी शून्य नहीं आ रहा है, हर बार 8 आ रहा है। ठीक है, इससे क्या क्लियर होता है, शून्य में कभी नहीं मिलेगा, शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण। कोई भी पूर्ण संख्या हमने ले ली, जैसे 2 है, 2 में 1 का भाग दिया हमें 2 मिला, 3 में 1 का भाग दिया तो 3 मिला, या किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का भाग दे देंगे तो हमें वही संख्या वापस मिल जाती है। यानी इसमें क्या है, सदैव वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अगला है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, यानी शून्य से बड़ी हो जो। तो शून्य में जैसे 5 का भाग दिया हमें शून्य मिल गया, शून्य में 6 से भाग दिया तो शून्य मिल गया। यानी इसमें क्या हुआ, शून्य के किसी भी शून्य के परीक्षण में क्या हुआ, सदैव भागफल शून्य आता है। नेक्स्ट है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी संख्या से पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा। जैसे हमने 2 से 2 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में 3 से 3 में भाग दिया तो हमारा 1 आ जाएगा, है ना। या किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में हम उसी शून्येतर संख्या से अगर भाग दे देते हैं तो भागफल सदैव कितना आता है, 1 आता है। ये बच्चों इसके नियम थे, 4-5 नियम थे इसमें पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के, जो कि पूरे हो गए हैं। और अब हम इसके सवाल लगाएंगे 2D के। बच्चों 2D अभ्यास का पहला सवाल है, इसमें पहले क्या दिया हुआ, निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। हमें संख्या रेखा एक दी हुई है सवाल में, जिसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक जो है संख्या रेखा द्वारा इसमें विभाजन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसको विभाजन तथ्य को बताइए। इसको तथ्य को कैसे लिखेंगे, इसमें नंबर कितने हैं हमारे पास, 12 नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, 12 नंबर हैं और 12 को कितने कितने भागों से विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 में विभाजित किया गया है, तो 2 से अगर इसे हम विभाजित कर दें यानी भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि इसका तथ्य जो है ये निकल के आएगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं विभाजन तथ्य में। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है 21 भाग दिया गया है 3 से, बराबर लिखा है इसमें 7 के संगत गुणात्मक तथ्य कितना, 3 × 7 बराबर 21। यानी कि जो भागफल है और जो भाजक है इन दोनों को क्या किया गया, गुणा करके जो हमारी संख्या थी उसको लिया गया है। ये संगत गुणात्मक तथ्य लिया गया है। तो कह रहे हैं कि निम्न तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो पहला हमारा दिया हुआ है 56 भाग किया गया है 8 से, तो 8 7 56, 7 आ गया। तो इसका संगत गुणात्मक कितना हो जाएगा तथ्य। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें 8 × 7 अगर कर दें, इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा। और ये दिया हुआ है 66 भाग 11 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा, 11 × 6 बराबर ये हमारा 66 आ जाएगा। यानी कि संगत जो है गुणात्मक तथ्य हमारे ये निकल कर आ जाएंगे इन समीकरणों के लिए, इन इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो चुका है। बच्चों इसका तीसरा सवाल है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है,
117 को हमें ऐसे गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसकी एक संख्या हमें 13 दी हुई है। तो 13 से जैसे हम भाग दे दें इसमें तो हमें पता चल जाएगा वो संख्या कौन सी है, लेकिन उसके गुणा के रूप में देना है। तो 13 निम्मा 117 होता है, 13 और 9 का अगर हम गुणा कर दें तो हमें वापस 117 मिल जाएगा। तो इसमें गुणा के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया, इसलिए 13 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा सवाल था आपका। चौथा सवाल क्या कहता है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। संभव है बच्चों, क्योंकि एक वो संख्या कौन सी है, एक में अगर हम एक से ही भाग दे दें, क्योंकि ये पूर्ण संख्या तो है ही, अगर हम एक में एक से भाग दे दें, स्वयं को स्वयं से इसी से विभाजित कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें एक ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यह संभव है। ये आपका चौथा सवाल है। इसका पांचवा और आखिरी सवाल है 2D एक्सरसाइज का, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं बच्चों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी शून्येतर संख्या यानी कि जो शून्य से बड़ी हो और उसको पहली से दूसरी संख्या में भाग दें और दूसरी उसको पहली में भाग दें और उसके बाद उन दोनों का जो विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त हो जो है वो समान हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पांचवा सवाल यानी कि 2D एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। पूर्ण संख्याएं ये कंप्लीट हो चुका है अभ्यास आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्णांक अभ्यास इकाई 3 लेकर के चलेंगे। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में सवाल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और गणित सीखिए मेरे साथ।